मैं ब्लॉग तो करूंगी मैं शूट दुखाया न होता दिल के तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता दिल किसी का। पारासरातमजं वन्दे सुखदा तुम भंडारे भर देना, तुम भंडारे भर देना मेरे बंसी वाले शाम, तुम कल्याण कर देना मेरे बंसी वाले शाम। राम 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 जोगी राम 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 यास। अमर्यादित व्यवहार जब जब भी जीव करता है तब तब उसका हरण हो जाता है। ये हमारे लिए भी है और ये परीक्षित के लिए भी है। और मैं तो ये आपसे कह रहा हूं, ये परीक्षित कोई और नहीं है, हम और आप हैं। ये हमारी और आपकी कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हरि। मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो कुमार बालक ने 7 दिवस में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित जाओ, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। हम और आपको भी ये श्राप लगाए, परीक्षित को नहीं लगा खाली। हमारे और आपके लिए भी 7 दिन ही बने हैं। सोमवार से लेकर के घूम फिर के सोमवार आ जाता है, अलग से 8वां दिन कोई बना। इसी एक दिन में जाना है, चाहे 100 साल बाद जाओ। जब परीक्षित को यह मालूम पड़ा कि 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है तो वो क्या किए, सब कुछ छोड़ दिया और शुक्र ताल पर जाकर के नेत्र बंद करके बैठ गए। इसलिए अब मैं अपना कल्याण करूंगा। कल्याण की भावना को लेकर के हम हरिद्वार जाते हैं तो कैसे जाते हैं बताओ जरा। हम हरिद्वार जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खूब बढ़िया मट्ठी एक डब्बे में, एक में महाराज पूरी बढ़िया, एक आलू गोभी की बढ़िया मिक्स सूखी सब्जी बना करके हैं और बढ़िया मैंगो शेक बना करके रास्ते में पिएंगे। तीर्थ करने जा रहे हो या पिकनिक करने जा रहे हो? तीर्थ में जाइए तो सब छोड़ के जाइए, हैं, तीर्थ का फल मिलेगा। गाड़ी में जाने के लिए अलग कपड़े, फिर गाड़ी में से आगे जाने के लिए अलग, फिर वहां से नहा करके अलग, फिर बाजार में जाने के लिए अलग। ऐसे तीर्थ होता है क्या कोई? आप विचार तो करिए, हम क्या करने जाते हैं और क्या करके आते हैं। परीक्षित जी महाराज चाहते तो किसी भी कथावाचक को बुलाते, पंडित जी कथा सुनाओ भागवत जी की, नहीं किया। क्या किया? अपने राज्य को छोड़ करके जिस धोती में खड़े थे उसी धोती में उठ करके ना खाना लिया, ना मट्ठी ली, ना बादाम काजू लिया, कुछ नहीं, और शुक्र ताल पर जाकर के बैठ गए। और नेत्र खोल करके जब 2 मिनट बाद देखा, हजारों की संख्या में संत महात्मा सामने। सबसे पूछा, गुरुवर ये बताओ, जल्दी जो आदमी मर जाने वाला है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? एक ने बीच में कह दिया, बोले देवी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ। बोले उसमें तो 9 दिन लगेंगे। तो गायत्री मोक्ष गायत्री कराओ। बोले महीना भर उसमें भी लगेगा। महामृत्युंजय कराओ। बोले कम से कम 14 दिन उसमें भी लगेंगे। दिन कितने हैं? 7 ही दिन हैं। उन 7 दिन में ही कल्याण कैसे किया जाए वो महात्मा जी उत्तर नहीं दे पाए। एक दूसरे का मुंह देख रहे, तू बता, ये बताएगा वो बताएगा। भगवान सुखदेव स्वामी महाराज उसी समय तत्र भगवन् व्यास पुत्रो यदिश्चया गमाटमानवीक्ष। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की समाधि से उठ करके उसी समय आए। और उसी समय आकर के जब परीक्षित जी महाराज ने उनको देखा तो आसन से खड़े होकर के सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
चरणों में प्रणाम करके कहा, येषां स्मरणात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनरदर्शनं पादौ शौचासनादिभिः। चरणों में प्रणाम करके सुखदेव भगवान के परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुवर आपका दर्शन अगर किसी को हो जाए, केवल आपका दर्शन किसी को हो जाए तो उसकी उस जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन मैं इतना सौभाग्यशाली हूं गुरुवर, आपका दर्शन कर रहा हूं और आपके चरणों में प्रणाम भी कर रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम भी कर रहा हूं। तो दर्शन मात्र से जिसका कल्याण हो जाए, मुझे तो ऐसा लाभ मिल रहा है, ऐसा आनंद मिल रहा है कि मैं आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूं। बार बार दर्शन करूंगा, हफ्ते भर दर्शन करूंगा, चरणों को धो करके चरणामृत पीऊंगा और अपने माथे पर धर धर के अपने जीवन का कल्याण करूंगा। माला पे सिमरूं मैं सीता धनी रे दो मिनट के लिए चाहो तो गा लो। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। एक मजेदार बात सुनो। एक आदमी ने भाई जी जीवन में कभी शीशा नहीं देखा, गरीबी थी, शीशा ही नहीं देखा मास्टर जी, कभी मुंह नहीं देखा अपना शीशे में। रेणुका का मेला जैसे होता है ना, वैसा आ गया। अब वो आदमी बेचारा मेले में गया तो सबसे पहली जो दुकान थी वो शीशे की थी। अब उस आदमी ने महाराज जैसे ही उधर से निकलने लगा तो अपना मुंह देखा, जिंदगी में पहली बार मुंह देखा अपना, और जैसे शीशे में मुंह देखा तो महाराज अब तो देखता ही रह गया, घंटे तक देखता रहा और अपने सौंदर्य को निहार करके खुश होता रहा। अब पूरे मेला देखा महाराज, फिर वापस उस शीशे वाले के पास आया और कहा भाई जी कितने का है? बोले 2 रुपए का। अब उस समय एक जमाने की बात है, 2 रुपए भी बहुत होते होंगे, तो उसने 2 रुपए में वो शीशा लाया और एक छोटे से कमरे में अपने घर पर उस शीशे को लगा दिया और नियम बनाया, दिन भर खेत में काम करता, शाम को हाथ मुंह धोता और 1 मिनट के लिए उस कमरे में जाता और अपने शीशे में उस मुंह को देखता और खुश होता, फिर हाथ मुंह धो करके खूब भोजन करता, प्रसाद पाता। अब कई समय तक ये सारा कार्यक्रम चलता रहा, कई समय तक ये सब आनंद चलता रहा और चलते 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 एक दिन भाई जी भूख जोरों की लग गई, काम थोड़ा भारी करना पड़ा, तो ज्यादा ही भूख जब लगी तो महाराज एक दिन हाथ मुंह धोकर के सीधा खाना खाने बैठ गया। पत्नी ने खाना डाला और खाना खा ही रहा था, लेकिन उसको एकदम से याद आया, बोले यार शीशा तो देखा ही नहीं। अब उसने तो वो निवाला भी थाली में रखा और उठ करके वहां से गया, उस छोटे से कमरे में शीशे को देखने लगा, क्योंकि रोज का काम है ना, उसका नियम है। लेकिन धर्म पत्नी जी की सुई घूम गई। अभी माताओं का जब आ जाता ना कई बार, अब उसकी भी सुई घूम गई। बोले ये आदमी कैसा भी हो लेकिन भोजन छोड़ करके आज तक नहीं गया, आज ऐसी क्या बात हो गई जो ये अपना खाना छोड़ करके, भोजन छोड़ करके चला गया।
अब वो तो शीशा देखने में मस्त था, पीछे से पत्नी गई। अब उसने भी देखा कि यहाँ खड़े खड़े कुछ निहार रहा है। अब वो लौट करके आया, पति ने भी 1 मिनट तक शीशा देखा, आकर के खाना खाने लग गया। अब खाना खाते ही खाते महाराज अब पत्नी को तो लड़क आ गई। अब पत्नी ने भी उस छोटे से कमरे में जाकर के जब शीशे के सामने अपने आप को खड़ा होकर के देखा तो अपने जैसी उस शीशे में दिखाई दी तो छाती पीटते बाहर आई, हाय अम्मा, हाय अम्मा, हाय अम्मा। सासू ने पूछा, बोले क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे मैं भी सोचूं रोज इस कमरे में क्यों जाते। बोले हुआ क्या पागल, ये तो बता। बोले मेरे जैसी दूसरी ला रखी अंदर, मेरे जैसी दूसरी अंदर बिठा रखी। सासू अम्मा को गुस्सा आया, उसने भी छड़ी उठाई, आज इस कल मुहे को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अंदर गई। अब जैसे ही शीशे में बुढ़िया ने भी अपना मुंह देखा तो वो भी रोते रोते आई, अरे पागल आदमी लानी थी तो कोई नौजवान लाता, मेरे जैसी बूढ़ी क्यों लेकर के आ गया, मेरे जैसी बूढ़ी क्यों लेकर के आया। उधर से बाबूजी भी महाराज ताव देते, क्यों हल्ला मचा रखा है। अब जैसे ही वो भी दे महाराज मोछन पर ताव देकर के वाह, सब कह रहे हैं मेरे जैसी है, मेरे जैसी है, मेरे जैसी है, मेरे जैसी है। कोई कहता है मेरे जैसी है, ये कहता मेरे जैसी है। छीना छपटी में भाई जी ऐसा बना, शीशा हाथ से छूट गया, शीशा धरती पर गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस शीशे में ना उसके जैसी थी, ना इसके जैसी थी, ना वो था ना ये। शीशा टूट गया, भ्रम छूट गया। जीव को भी जब संसार का भ्रम छूट जाएगा, भ्रम टूटते ही वो ब्रह्मानंद प्रकट हो जाएगा। तुम संसार का भ्रम छोड़ने को तैयारी नहीं हो, उस शीशे के समान तुम भी छोड़ नहीं पा रहे। कैसे छूटेगा? भगवान की कथा सुनकर। प्रसाद वगैरह लेके गाइस भागवत का। अभी हम जा रहे हैं जोगान, क्योंकि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। समर पहले जा चुका है अपने दोस्तों के साथ, मैं दुकान जी जा रहे हैं। वो रहा मेला गाइस, जहाँ पे आप झूला देख रहे हो। ये अपना चौगान, अपना मल रोड, अपना जॉइंट व्हील, अपना नाहन। जो बात नाहन की है वो दिल्ली बॉम्बे की नहीं है, दिल्ली बॉम्बे 0 है। सॉरी बॉम्बे वालों, बस सच तो हमेशा कड़वा होता है गाइस। अभी स्कूटी कहाँ पार्क करेंगे? ये मुझे अपने स्टूडेंट मिलते हैं गाइस। ये रही डुबल जी उत्तर। हाय निहारिका, बबल भी कैसे हो आप? कौन सा रंग मेरा मारोगी थी, क्या हो गया? ऐसे स्टूडेंट मिलते रहेंगे यहाँ पे। Vlogger RV Kaur is back in the hall. दाव लगाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। आरवीएस ये आपने खेला होगा बहुत पहले, मैं तो अब भी खेलती हूँ तो भी हारती हूँ। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ पे है। फिलहाल तो हम दोनों लैला मजनू बन के घूम रहे हैं।
में नहीं हूँ हमारा बेटा। मेरा तो कहाँ है वो रहा, वो छुप गया पीछे। कितने चिल्ला देखा नहीं उसने, क्या नहीं देखा, जब भी चला गया पीछे वो नहीं देखा उसने। लाइट में लगा हुआ अभी तक। गाइस इस चूड़ी वाला दिख रहा है आपको, यही है हमारा बेटा। नानी हेलो मार मारो। नानी नानी हमको कोई नहीं पूछेगा। मास्क लगा के रखा हुआ है यहाँ पे भी। गाइस इसके पापा कितनी चिल है। समर यहाँ से आवाज नहीं सुन रहा था तो वहाँ जाके देखो। हमने डील करी है कि अगर हम हारेंगे भी तो भी हमें एक फ्रूटी तो मिलेगी। हेलो 7 रुपए दे दीजिए आप। हाँ कोई नहीं देंगे, हम भाग नहीं रहे भैया। आधे आप गिरेंगे आधे मैं। 100 वाला। अरे शिट यार, पूरा आना चाहिए। ना ये निवास बढ़िया ना छोटू तेज है भाई। ठीक से गिरो। 100 का नोट 100 का। अरे यार शिट। अरे यार सारे नहीं गिरने, 4 मेरे, आपके 4 हो गए ना। चलो 100 का नोट गाइस, 100 का नोट टारगेट। चलो एक बारी और पिटे हैं मुंह। पढ़ो नू ब्लॉग पढ़ो। मेरी बारी। यहाँ से शूट करो, यहाँ से। गाइस मैं क्या करूँ? या तो इसके अंदर से जाओ बस। इसके अंदर से अगर नहीं करना पीछे हो जाओ। अंदर से जाओ। गाइस बाहर से लेके 100 तो लेके आऊंगी मैं। तो मेरे से भी कहीं गुजरी है। ऐसे नहीं आता ये। फ्रूटी तो मिलेगी एक, लेकिन रुको कितने की भैया है? चलो 40 रुपए लेस हुए अपने, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। थैंक यू। चलो आ जाओ। कौन बनेगा करोड़पति? ये बनेंगे करोड़पति। बट अच्छा लग रहा है ये, है ना? महलों वाला सोफा लग रहा है। जब अपना कभी घर बड़ा होगा इस हम ये महल वाला सोफा लगाएंगे। आज घर जा रहे हैं ना। इस लड़की को गौर से देखिए, इस लड़की को पकड़ी गई। चलो शुभ। ओ बेटा वे पैर नहीं छूने। नवदीप को बोला कि मैम की फ्लाइट मिस होगी, मैं सोचो उसके बच्ची है फ्लाइट, भागती आई हूँ। सोती रहेगी, अलार्म नहीं बजा रहा। गाइस ये मेरी मैम है, ये सर है, ये मेला लगा हुआ है। आपके साथ अभी आप संस्कृति की तारीफ हो रही है। मेरी तारीफ करिए मैम। जिम्मेदारी उसे दूसरे पता है कि जिम्मेदारी की क्या अहमियत है। कि मैम आपको अपने फ्रेंड से भी मिलाती हूँ। रुको मैम, पकड़ो। जिन जो आपकी होना बहुत जरूरी है। चलो अच्छा मामू के पास कहती है ना कि मामू के पास रुकूंगी मैं। हाँ तो ये मामू है। अच्छा ये भांजी है, आपकी भांजी है। ओके। ये कहती मेरी बस छूट गई। हेलो भैया। ये मामू है मेरे को क्या पता।
आपको मैं ले रही हूँ ब्लॉग में। कमेंट कर लेना अभी। फोन पे बिजी हो गया। अभी मेरे को इन्होंने तो बताया कि आपकी मैम दिखी मुझे। मैंने बोला नहीं मैम ने तो मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मैं आ गई हूँ। मैंने फिर तो आगे हो गई मैम। आगे तुझे बोलते तो मंडे में आ जाऊंगी मैं। हाँ वही देख। संडे की फ्लाइट मिली नहीं। संडे की बहुत महंगा टिकट था, तो मंडे का भी महंगा था। मैं क्या मंडे को जाना ही है, फिर आ गई। अभी तक तो था मैम यहाँ। पता नहीं, काफी बच्चे तो मिले मुझे, पैर छू छू के जा रहे हैं। मुझे शक्ल भी याद नहीं है, बहुत पुराने। कहते मैम ब्लॉग तो देखती हूँ मैं, पर क्लास नहीं आ रही, ब्लॉग देखती हूँ मैं। क्या अच्छा दाल बाटी चूरमा 200 रुपये प्लेट। अभी नाहन में मिलता नहीं ना, वो 200 ही देंगे वो। चलिए। तो गाइज़ ये था नाहन का मेला और मेरा आज का व्लॉग। ये व्लॉग 2 अक्टूबर का ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मुझे 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ा गाइस, है ना। और मेला वगैरह सब घूम घाम के थकी हुई तो थी मैं, क्योंकि सुबह से ट्रैवलिंग में थी। जल्दी घर चले गए थे, समर आ गया था बाद में। और फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था, मेरी ननद के देवर की डेथ हो गई थी, वहाँ पर जाना था गाइस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे वहाँ से, 9 बजे घर पहुँच गए थे। और आपको व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें। और हमारे व्लॉग्स को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो जो आप देखते हो, और ऐसे प्यार दिखाते रहो। एंड आज का व्लॉग एंड करती हूँ, जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ कल। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरवी कौर के व्लॉग्स। बाय, वी लव यू, टेक केयर।